मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं ट्वेल्थ फिजिक्स की। ट्वेल्थ फिजिक्स में हम ट्वेल्थ का जो चैप्टर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसकी हम आज बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसकी भूमिका। तो भूमिका को प्रारंभ करने से पहले हम इन दो जो टॉपिक का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसकी हम बात कर लेते हैं। विद्युत आवेश का मतलब होता है ऐसे चार्ज। विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है पहले ये समझते। तो आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा विद्युत आवेश के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्यू। क्या बोलते हैं? क्यू। तथा क्षेत्र के बारे में तो जो आवेश है, ये क्यू है, इससे रिलेटेड जो फील्ड होगी उसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। उसमें उसमें हम स्टडी करेंगे। अभी आगे हम चैप्टर्स के नाम, ये यूनिक वर्ड्स होते हैं जो पूरे सिलेबस से बनाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भूमिका की। भूमिका क्या है इसमें? तो भूमिका को हम अभी ये जो है ये एनसीईआरटी की बुक का इसमें यूज़ किया गया है। एनसीईआरटी की बुक में जो है भूमिका दी गई, इसका हम लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे और आगे के वीडियो में हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भूमिका की। तो हम सभी को विशेषकर शुष्क मौसम में स्वेटर अथवा संश्लेषित वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चट की ध्वनि सुनने अथवा चिंगारे देखने का अनुभव होगा। ये सभी आप लोगों ने देखा होगा। शुष्क मौसम क्या होता है? शुष्क मौसम का मतलब होता है कि जब हमारी त्वचा सूखी होती है, और वो होता है कौन सा समय? वो होता है शीत ऋतु का समय, जब हम स्वेटर या ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो जब ऊनी वस्त्र पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, तो हम उस समय एक अनुभव करते हैं क्या, कि हम स्वेटर पहनकर अपना काम तो करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर हमें स्टडी करते हैं, बल्कि पर जब हम उसको उतारते हैं तो उस समय हमें चट की आवाज़ सुनाई देती है। ये आपने फील किया होगा। उसके बाद हम थोड़ी सी और बात करते हैं। इसमें चिंगारें दिखने की भी बात बताई गई है। तो चिंगारें दिखना थोड़ा सा नॉर्मली होता नहीं है, मगर सामान्य घटनाओं में चटचटाहट की ध्वनि सुनाई देती है, प्रायः जीवन में हम देखते हैं। महिलाओं के वस्त्रों जैसे पॉलिस्टर साड़ी के साथ ऐसी घटना होना प्रायः अनिवार्य होता है। पॉलिस्टर साड़ी भी देखा होगा आपने, मम्मी लोग वगैरह पहनती हैं। इसमें हमें देखते हैं कि जो साड़ियाँ होती है उसमें भी इस तरह की घटना देखने को मिलती है, चटचटाहट की ध्वनि उसमें भी सुनाई देती है। क्या आपने कभी इस परिघटना का स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास किया? आपने कभी ये सोचा है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत विसर्जन का एक सामान्य उदाहरण आकाश में गर्जन के समय तड़ित दिखाई देना है। विद्युत विसर्जन, अब ये किसमें नई टर्म्स आ गई है, विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन क्या है? तो विद्युत विसर्जन का मतलब ये होता है कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का माने होता है क्या, कि आवेश का जो है वो कहलाता है चालन। आवेशों का चालन ही कहलाता है विद्युत का विसर्जन। अब आपने देखा होगा कि जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, और कई बार वो आकाश की बिजली जो होती है वो कहाँ पर आगे गिर जाती है, पेड़ों पर भी आके गिर जाती है, या खुले मैदान में भी कई बार देखने को मिलती है। तो बादल में बिजली चमकना भी जो है वो विद्युत विसर्जन का एक उदाहरण है। विद्युत के झटके के संवेदन का अनुभव हमें उस समय भी होता है जब हम किसी कार का दरवाज़ा खोलते हैं, अथवा जब हम अपनी बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते हैं। तो विद्युत झटके मतलब होता है इलेक्ट्रिक शॉक का भी हम अनुभव करते हैं। कब? जब हम कभी जो कार खड़ी हुई होती है उसको दरवाज़ा खोलते हैं और उसमें बैठते हैं, तभी हमें हल्का सा शॉक फील होता है। कई बार हम बस में जो लोहे की रॉड लगी होती हैं उसको पकड़ते हैं, तो उसमें भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक का अनुभव होता है। ये सामान्य अनुभव हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। इन अनुभवों के होने के कारण हमारे शरीर में से होकर विद्युत आवेशों को विसर्जित होना है। ये अनुभव हमारे शरीर में इसलिए होते हैं कि जैसे हमने कार का दरवाज़ा खोला तो कार की बॉडी में जो चार्ज थे वो हमारी बॉडी में पहले आते हैं, और हमारी बॉडी के थ्रू कहाँ चले जाते हैं? अर्थ में चले जाते हैं। हमारी बॉडी के थ्रू क्या होता है? आवेशों का चालन होता है। यही इसका कारण बताया गया है यहाँ पे। जो विद्युत रोधी पृष्ठों के रगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि यह विद्युत आवेश स्थिर विद्युत के उत्पन्न होने के कारण है। अब ये विद्युत रोधी पृष्ठों के रगड़ के कारण उत्पन्न होने के कारण है। जब दो सरफेस आपस में रगड़ते हैं तो उनमें क्या हो जाते हैं? आवेश एकत्रित हो जाते हैं, और ये जो आवेश एकत्रित होते हैं
विद्युतरोधी पृष्ठ मतलब ऐसे पृष्ठ जिनमें से होकर विद्युत का चालन नहीं होता, उनमें स्थिर आवेश जो होते हैं उपस्थित होते हैं, रगड़ने के पश्चात उसमें आ जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय तथा अगले अध्याय में भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्थिर से तात्पर्य है वह सब कुछ जो समय के साथ परिवर्तित अथवा गतिमान नहीं होता। परिवर्तित अथवा गतिमान नहीं होता मतलब स्थिर के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा। स्थिर किसे कहा जाता है? जो टाइम के साथ क्या होता है, जिसकी पोजीशन चेंज ना हो या गतिमान ना हो। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करते हैं। अब ये जो हमारी ब्रांच है स्थिर वैद्युतिकी, जो फिजिक्स की जो ब्रांच है, इसमें हम किसके अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो इस भूमिका में हमने जो टर्म्स देखी वो भी क्या क्या देखी? एक स्वेटर के द्वारा चटचटाहट की आवाज़ सुनाई देना, साड़ियों में भी यही अनुभव होता है। उसके बाद विद्युत विसर्जन हमने देखा। उसके बाद हमने देखा किसके बारे में? विद्युतरोधी पृष्ठों में जो चार्ज आते हैं वो कहलाते हैं स्थिर विद्युत। जो आवेश आते हैं वो कहलाते हैं क्या? स्थिर विद्युत आवेश कहलाते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा स्थिर विद्युत की जो ब्रांच है उसमें क्या मेन पॉइंट्स बताए गए। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इसकी अलग अलग टर्म्स के बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। अभी इसमें भूमिका बताई गई है जो NCERT की है। एक इंट्रो दिया गया है इसमें स्थिर आवेशों के संबंध में।